जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए मेरे साथ आपको लास्ट तक बने रहना है। इस क्लास का पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 10वां पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 9 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि बाकी के पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाके आप बाकी का पार्ट भी देख सकते हैं। आज का पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी? तो प्यारे साथियों, जनवरी 2023 में अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश आपको याद रखना है मनप्रीत मोनिका सिंह। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह जनवरी 2023 में अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी। वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यानपूर्वक समझकर रखना है। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, यूएनएचसीआर का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब आप याद रखिएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड। यानी यूएनएचसीआर का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब आपसे एग्जाम में यूएनएचसीआर इसका पूरा नाम एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको याद रखना यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफुजिएस। उसके बाद अगर बात करें हिंदी में, इसका पूरा नाम है शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट किसकी जीवनी? तो प्यारे साथियों, यह जीवनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो आपको याद रखना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, साई खोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो साई खोम मीराबाई चानू का संबंध याद रखिएगा भारत्तोलन से। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और ये मीराबाई चानू याद रखिएगा इंफॉल मणिपुर राज्य की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 याद रखिएगा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 126 से आपको याद रखना है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, और अनुच्छेद 128 से आप याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, और अनुच्छेद 125 से आपको याद रखना है न्यायाधीशों के वेतन इनसे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब आपको याद रखना है। और याद रखिएगा इसे 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन को। और याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन के मुख्य व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा किस देश की है? तो भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा बांग्लादेश की है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है? तो 4096.7 किलोमीटर आपको याद रखना है। अच्छा, ये चीन से अगर पूछ ले कि चीन से भारत देश की कितनी सीमा लगती है, तो आपको याद रखना है 3488 किलोमीटर। और पाकिस्तान से जो भारतीय सीमा लगती है वो आपको याद रखिएगा 3323 किलोमीटर। और नेपाल से आपको याद रखना है 1751 किलोमीटर सीमा नेपाल के साथ भारत की साझा होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है,
किस देश को सुवर्ण पगोड़ा की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, सुवर्ण पगोड़ा की भूमि के रूप में म्यांमार को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब याद रखिएगा। थाईलैंड का उपनाम क्या है? तो सफेद हाथी की भूमि थाईलैंड को कहते हैं। और याद रखिएगा, भूटान को वज्र की भूमि कहा जाता है। और जापान को याद रखिएगा, उगते सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेद्दाह सऊदी अरब में इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय है। और याद रखिएगा, इस्लामिक सहयोग संगठन की स्थापना 25 सितंबर 1969 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, पाई डीथल्ली सिरिमनु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, पाई डीथल्ली सिरिमनु उत्सव भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगर एग्जाम में पूछ ले तमिलनाडु का उत्सव बताओ, तो आपको पोंगल बताना है। और कर्नाटक का उत्सव आप याद रखिएगा, हम्पी उत्सव मनाया जाता है। और केरल में आप याद रखिएगा, चित्तूर पूरम उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, जेआरडी टाटा की जीवनी। इन चार ऑप्शन में से जेआरडी टाटा की जीवनी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन। ये जीवनी याद रखिएगा, जेआरडी टाटा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद बंद कर दिया गया था। मतलब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, किसके बाद बंद कर दिया गया था? तो याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया गया था। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है? तो प्यारे साथियों, ग्रेफाइट मुख्य रूप से कार्बन से बना है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नाटो के महासचिव कौन है? तो आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, नाटो के महासचिव वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 2। आगे अगर पूछ ले नाटो की स्थापना, तो 4 अप्रैल 1949 आपको याद रखना है। और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम आपको याद रखना है। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इंपॉर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन। यकीन मानिएगा, इस सीरीज से एग्जाम के अंदर आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसलिए पर डे इस सीरीज को आप जरूर वॉच किया करें। इस सीरीज में बिल्कुल सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाए जा रहे हैं। तो पढ़ते रहें, मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।